यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के खंड विकास कार्यालय परिसर स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय परिसर में। यहां उद्यान विभाग द्वारा ये पहली बार जसपुर क्षेत्र में सेब और आड़ू के ये निःशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं किसानों को। तो यहाँ अब देखते हैं कि क्या कार्यक्रम है, क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आड़ू और सेब के पौधों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं ये वरिष्ठ उद्यान अधिकारी SL कोहली जी। अन्ना प्रजाति का है और ये जो आड़ू का पौधा है ये प्रभात उसमें ऐसा होगा ना, अगर डेमो अपना पास हो गया। ये पहली बार जो है, हाँ पहली बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तराई के लिए जो ये गर्म क्षेत्र है हमारा उधम सिंह नगर हरिद्वार, यहाँ के लिए 2 वैरायटियाँ दी हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, अभी हम 5-5 पौधे निःशुल्क दे रहे हैं। निःशुल्क देने के बाद हम देखेंगे कि इसकी फ्रूटिंग कैसी है, फल कैसा आ रहा है या ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको हम फिर ज़्यादा उद्यानों के रूप में मतलब विकसित करेंगे। निःशुल्क पौधे देंगे किसानों को, और जो हमारे किसान भाई यहाँ पर आए हैं इनको 5-5 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। धन्यवाद। ये उद्यान वालों ने ट्राई करी, इसकी पता है कि किसानों के बीच में ला रहे हैं। अपने किसान यूनियन किया। तो इस पौधा वितरण कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं। ये कीवी का भी चल रहा है। हाँ, कीवी का भी चल रहा है अभी। हाँ, कीवी के पौधे अभी ये उसका टेम्परेचर का पता नहीं चल पा रहा ना अभी। तो जैसे तराई, क्योंकि पहाड़ में तो हो ही रहा है, पहाड़ में जो कीवी के लिए जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर नहीं है अभी। नहीं, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो किसानों के लिए बहुत कीवी का जितना हम पीछे ड्रैगन फ्रूट भी लाया, वो भी काफी बेहतरीन है। रिसर्च चल रहा है उसमें। फूड है उसका। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष सरदार मुख्तार सिंह मोहम्मद जी और भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी और किसान यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी जो ये प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं दर्शन सिंह देओल जी और अन्य कृषक जागरूक किसान यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। और ये यहाँ आड़ू और सेब के पौधे ये निःशुल्क प्राप्त करेंगे उद्यान विभाग द्वारा। इन पौधों का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। अब मैं वार्ता करता हूँ कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार मुख्तार सिंह मोहम्मद जी से कि आज का कार्यक्रम क्या है, इसके संबंध में जानकारी देंगे। आज विकासखंड जसपुर में उद्यान विभाग के सहयोग से हमारे क्षेत्र के सम्मानित किसानों को सेब के और आड़ू के पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे किसान इन्हें लगाए और ट्रायल के रूप में यदि सक्सेस होता है हमारे क्षेत्र में। वैसे बाजपुर में लगा हुआ है, अच्छा वहाँ पर पौधे चले हुए हैं इसके सेब के। यदि जहाँ भी हमारे जसपुर विधानसभा में अच्छी इसकी ग्रोथ मिलती है, फल अच्छा आता है, तो सरकार इस पर यहाँ उद्यान विभाग सहयोग करेगी, जिससे किसान की इनकम बढ़ेगी। तो देखिए, मैं वार्ता कर रहा था कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष सरदार मुख्तार सिंह मोहम्मद जी से। तो बता दें कि सरदार मुख्तार सिंह जी ये क्षेत्र के ये उद्यानविद एक प्रकार से माने जाते हैं। इनके अपने फार्म में करीब 30 एकड़ का अमरूद का बाग लगा हुआ है और ये जो है उद्यान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इससे पहले इन्होंने पिछले दिनों ग्राम हजीरों में भी ये पौधों का निःशुल्क वितरण अपनी ओर से किया था और आज भी ये उद्यान विभाग के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं। तो अभी इन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे कि ये जो आज का कार्यक्रम है उद्यान विभाग का, तो इससे किसानों को क्या लाभ मिल सकेगा।
बताएं। ये उद्यान विभाग जसपुर में हमारे आए दिन जो भी नई किसानों के लिए योजना आती है उसके लिए उनका लाभ देने का काम करता रहता है। जसपुर का उद्यान विभाग हमारे आत्मा के अध्यक्ष मुख्तियार सिंह जी और सचिव कोहली जी, शंकर सिंह कोहली जी, बहुत अच्छा यहाँ पर शुरू से ही हमने देखा कि बहुत साल हो गए यानी शुरू से ये कोहली जी के नेतृत्व में यहाँ पहले और भी हमारे केवल सिंह संधू थे आत्मा के अध्यक्ष, और अब मुख्तियार सिंह जी हैं। इन्होंने बहुत गति दी है मुख्तियार सिंह ने जब से बने हैं। तो कोहली जी का तो शुरू से कार्य बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ पूरा स्टाफ, एक मैडम अपने सहायक हैं, वो वहाँ भी ये पूरा स्टाफ पूरा इनका ये रहता है कि जो भी सरकार से योजना आए उसका लाभ किसान, हर एक किसान तक पहुँच जाए। और ये होना भी चाहिए क्योंकि किसान घाटे की तरफ जा रहा है। तो कोई ऑप्शन किसान को अगर मिलता है फल या सब्जियों की तरफ से उन्हें बढ़ावा मिलता है तो वो खर्चा कम आएगा, आमदनी का जो सूत्र है वो बढ़ेगा, किसान की जो स्थिति दयनीय हो रही वो सुधरेगी। तो ये बहुत अच्छा ये कार्य है जो नए नए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमारे जसपुर ब्लॉक को दिए जा रहे हैं। अगर कामयाब होता तो ये क्रांति हो जाएगी। सेब जो है, सेब हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, शिमला या इधर जम्मू कश्मीर से सेब आता है। तो हमारे यहाँ सेब की खेती बहुत कम है। ये किसान ने अपने बाजपुर में करा है तो वो लाभ का काम है। ये यहाँ अगर हमारा क्लाइमेट और ये धरती जो मिट्टी है, इसे सेब को अगर इसने अपना लिया तो ये एक क्रांति का रूप धारण करेगी जसपुर क्षेत्र के अंदर, ऐसा हमारा मानना है। तो देखिए, अभी किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार प्रेम सिंह सहोता जी ये भी उद्यान के संबंध में बता रहे थे कि उद्यान विभाग द्वारा यहाँ क्षेत्र में उद्यान को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आड़ू और सेब के अगर यहाँ सफलता मिलती है ये सेब की खेती को और आड़ू खेती को, तो किसान इसको अपनाएंगे और इससे उद्यान को बढ़ावा मिलेगा। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के ये प्रदेश स्तर के पदाधिकारी दर्शन सिंह देओल जी, इनसे वार्ता करना चाहेंगे कि इनको भी लंबा तजर्बा है, अपने तजर्बे से अवगत कराएं और उद्यान विभाग ये कैसा कार्य कर रहा है इससे भी अवगत कराएं। दर्शन सिंह देओल जी बताएं। मैं उद्यान विभाग के अध्यक्ष और सचिव कोहली जी, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने नई पहल शुरू करी है। और सेब जो पहले कभी नहीं यहाँ उगाया गया, इसकी ट्रायल के बेसिस पे जो 5-5 पेड़ दे रहे हैं आज, अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये एक अच्छी पहल है और किसानों के लिए भी एक अच्छा आमदन का जरिया बनेगा। तो इनका धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। और मेरे सामने हैं वरिष्ठ उद्यान अधिकारी शंकरलाल कोहली जी, जिनका यहाँ इस क्षेत्र में लंबा कार्यकाल हो चुका है और इनको क्षेत्र की पूरी जानकारी है, यहाँ के क्लाइमेट वगैरह की। तो कोहली जी बताइए कि ये जो आप आड़ू और सेब की खेती का यहाँ प्रयास कर रहे हैं तो इसमें क्या सफलता मिल सकेगी किसानों को, बताएं। अभी सेब हमारा केवल पहाड़ में होता था। काफ़ी रिसर्च करने के बाद विभाग ने तराई में, जैसे विशेषतर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में हाई टेम्परेचर पे सेब का पौधा लगाने के लिए निःशुल्क किसानों के लिए 5-5 पौधे हम दे रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सेब की पैदावार कैसी हो सकती है। अगर यहाँ पर सेब की पैदावार अच्छी होती है तो हम इसका विस्तार करेंगे, इसको हम किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में लाभान्वित करेंगे ताकि पहाड़ की तरह यहाँ भी सेब का उत्पादन हो। और सेब के साथ साथ आड़ू का भी हम आड़ू के पौधे भी दे रहे हैं। आड़ू की वैरायटी है हमारी प्रभात, जो विशेषतर उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए जो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर आड़ू की खेती भी हम किसानों से करवा रहे हैं। आड़ू और सेब के पौधे निःशुल्क हम अभी 5-5 पौधे किसानों को दे रहे हैं। अगर कोई किसान ज़्यादा लगाना चाहता है तो उसको भी हम ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम देखेंगे इसका 1-2 साल में रिजल्ट कैसा है।
रिजल्ट आने के बाद ही हम उद्यानों का विस्तार करेंगे। नहीं कोहली जी बताइए कि क्या संभावना क्या लगती है आपको, इस क्षेत्र के क्लाइमेट से आप अच्छी भली भांति परिचित हैं, तो क्या संभावना लगती है आपको कि यहाँ आड़ू और सेब की खेती यहाँ सक्सेस हो सकती है? हाँ, सक्सेस हो रही है। पाजपुर में एक किसान ने 2 एकड़ में लगा रखा है, वहाँ पर सेब की पैदावार बहुत बढ़िया हो रही है। 3-4 साल का पौधा बाजपुर में चल रहा है। अच्छा, तो आप संभावना ये है कि बाजपुर और यहाँ के क्लाइमेट में कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ भी जो है ये आड़ू और सेब की खेती सक्सेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो देखिए अभी शंकरलाल कोहली जी जो वरिष्ठ उद्यान अधिकारी हैं, काफ़ी सीनियर मतलब उनको यहाँ का तजर्बा है इस क्षेत्र का, तो उन्होंने बताया कि यहाँ संभावना है कि आड़ू और सेब की खेती यहाँ सफलता वो मिल सकती है। अब देखिए अब शंकरलाल कोहली जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इनके बारे में बताएं कि ये जो सामने कोहली जी ये क्या है, ये किस ये चीज़ सेब का पौधा है। अच्छा, यहाँ इसकी कलम है। यहाँ कलम मतलब लगाने के बाद जो ये पौधा है हमारा, ये जिस प्रजाति का है, ये जो नीचे का पौधा होता है ये हम बीज के द्वारा पैदा करते हैं, पौधा तैयार करते हैं। पौधे में फिर यहाँ से काट के इसमें मतलब कलम लगा देते हैं। कलम हम उस प्रजाति का लगाते हैं जो हमें चाहिए। तो ये किस प्रजाति के पौधे हैं ये और सेब के? सेब का जो अन्ना वैरायटी है, अच्छा, वो उसकी कलम हमने इसमें लगा रखी है। और ये जो है अन्ना प्रजाति के पौधे हैं। अच्छा, तो अच्छी प्रजाति है एक सेब की। अच्छा, जो बाजपुर में जो बता रहे हैं आप वहाँ, हाँ, ये भी वहाँ भी यही लगाई गई है? यही प्रजाति लगाई। अच्छा अच्छा। अब इसके बगल में ये क्या आड़ू आड़ू का पौधा है ये। अच्छा, प्रभात वैरायटी है। अच्छा अच्छा। ये भी जो है कलम द्वारा तैयार होती है और यहाँ के लिए बहुत बेहतरीन वैरायटी है। अच्छा, इससे पहले जसपुर क्षेत्र में कहीं आड़ू या सेब की कहीं ट्रायल किया आपने? नहीं, ये पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं। पहली बार हम 5-5 पौधे निःशुल्क दे रहे हैं किसानों को। अगर इसकी पैदावार ठीक होती है तो हम इसकी ज़्यादा बगीचे यानी विस्तार करेंगे इसका। तो देखिए अभी वरिष्ठ उद्यान अधिकारी SL कोहली जी ये जो आड़ू और सेब की यहाँ इन्होंने कलम मंगाई हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे और अपने कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। और इन्होंने बताया कि जसपुर क्षेत्र में सेब और आड़ू की खेती के सक्सेस होने की संभावना प्रबल संभावना है। तो अब ये जागरूक किसानों को यहाँ उद्यान विभाग द्वारा ये सेब और आड़ू की कलम वितरित की जाएंगी। हाँ चलो ठीक ठीक गियर दो हाँ, यूँ करते हैं। दोनों को हाँ वही पॉपुलर ये बिल्कुल जैसे पॉपुलर का पतझड़ होता है। हाँ, ये पतझड़ वाले पौधे होते हैं जो पहाड़ में तो यहाँ क्षेत्र के जागरूक किसान काफ़ी संख्या में आड़ू और सेब के पौधे प्राप्त करने के लिए पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में ये कलम से नीचे का आड़ू और सेब के पौधों का वितरण जागरूक किसानों को उद्यान विभाग के अधिकारी और कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्तियार सिंह मोहम्मद जी द्वारा ये किया जाएगा। आप बर्मा हैगा देखो खड्डा पट्टन में हर जिंदगी में साथ लगाना भाई। ये पॉपुलर वाला जो आजकल आते हैं ऐसे ही आते हैं। मोटी सी डंडी का दो यार। अरे सब चलेंगे भाई साहब, पन्ना बहुत बैठ चलता है पेड़, ये ध्यान रखो। आलू भी तो ले लो। लाओ लाओ फाड़ लो पेड़। देखियो कभी तो देखिए क्षेत्र के जागरूक किसान
ये आड़ू और सेब के पौधे बड़ी उत्सुकता से प्राप्त कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जरा सा फोटो खींचेंगे, जरा सा खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए। सारे खिंचा के जाओगे देखिए खोलने दो उसको, खोलने दो। ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਟ ਵਿਚਾਰੇ सब ने नाम चढ़ा दिया, आपने नाम निकाल दिया। नाम लिखाओ जी, चार ही हाँ 4 पेड़। कोई बांध फंस जाती है। आड़ू तो फड़ा दे, झाड़ू तो फड़ दे भाई। तीन पेड़ ले लेने तो देखिए, क्षेत्र के जागरूक किसान ये उद्यान विभाग के कार्यालय परिसर में सेब और आड़ू के पौधे बड़ी उत्सुकता से प्राप्त कर रहे हैं। और क्या हो रहा लो मान ले लो एक हाथ। ये जो जागरूक किसान यहाँ आड़ू और सेब के पौधे प्राप्त कर रहे हैं, इन लोगों में से भी जो जागरूक किसान हैं उनसे वार्ता करते हैं। भाई क्या शुभ नाम है आपका? पाल सिंह। पाल सिंह। तो किस किस चीज़ के पौधे लिए आपने? आड़ू के तो सेब के। अच्छा अच्छा, कितने कितने पौधे मिले? 5-5 फुट। 5-5। अच्छा अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले आप? खाली पार पट्टी। अच्छा अच्छा, तो और आपके साथ भी किसान उधर के आए हैं खाली पार पट्टी? आए किसान। अच्छा, तो ये आप इनको पौधों को पहली बार लगा रहे हैं? पहली दफा जी। तो देखिए, मैं अभी ये खाली पार पट्टी के ये जागरूक किसान पाल सिंह से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये उनको कितने कितने पौधे बताए? 5-5 पौधे आड़ू और सेब के प्राप्त हुए हैं और वो इनको अपने खेत में बतौर ट्रायल लगाएंगे। फोटो ले लो। भैया फोटो चाहिए सभी का। आज यहाँ देखो तो सभी लोग पेड़ देते हो अरे आड़ू भी 2-2 थोड़ी है जो आप वो कर रहे हो। आड़ू भी लो भैया। फोटो उधर से इधर इधर नीचे नीचे तो लो। आ जाओ भैया, सब जाने जरा एक फोटो ना। पावे इधर फड़ते दिख लो। आओ अच्छा सोता जी, चलो उधर उधर चलो। तो ये जो क्षेत्र के जागरूक किसान हैं, ये पौधे प्राप्त करने के बाद ये उद्यान विभाग के अधिकारियों
के साथ ये मौजूद हैं। ये थोड़ा दो तीन है ना, फोटो ले लेना भैया, अच्छे लुक से आ जाए ना, दूर से ले लो, पीछे से जो सभी का आ जाए। लोग आप इधर से भी ले लेना है, इधर हाँ यहाँ से इधर तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा था अभी ये उद्यान विभाग के कार्यालय परिसर में जो आड़ू और सेब के पौधों का जागरूक किसानों को वितरण किया गया। तो किसानों ने बड़ी उत्सुकता से ये आड़ू और सेब के पौधे प्राप्त किए और ये खुशी खुशी ये अपने घरों को जा रहे हैं और जाकर ये अपने खेतों में बतौर ट्रायल सेब और आड़ू के पौधे लगाएंगे। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।